तथ्यों की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जिन तथ्यों के आधार पर वो बार बार चीज को डाइवर्ट करके और विषय से भटकाना चाहते हैं, गलत स्टेटमेंट देकर गलत ट्वीट करने के बाद वो सोचते हैं कि दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे। उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उन्होंने देश से दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हटाकर इनके ऊपर विश्वास करके इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की पहल दिल्ली के लोगों ने की थी। क्या उनकी आत्मा रो रही होगी अब कि जिनको इनकी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बनना था, सत्ता के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं, कभी सोचा नहीं होगा। वो आज लोग निश्चित रूप से इस बात को लेकर बहुत प्रताड़ित हो रहे होंगे कि विषय को बार बार, भ्रष्टाचार के नाम से आने वाला व्यक्ति विषय को बार बार इधर उधर करने के बाद अपने रफूगरों को सामने एक स्क्रिप्ट लिखकर और टेलीविजन के ऊपर रोज 2-3 रफूगर बैठ जाते हैं जो रफूगरी करनी शुरू कर देते हैं। कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन बीजेपी से जा रहा है। अरे भाई, इधर उधर की बात ना करो। ये बताइए कि आपने जो कहा अभी गौरव जी ने, जैसे कि 1 करोड़ की बात हुई थी, कोई 8 करोड़ कह रहा है, 1100 करोड़ कह रहा है। आप उसमें प्राइमा फेसी पहले अभियुक्त है FIR के अंदर, 15 लोगों का लेन देन, आप 15 लोग और FIR में हैं। आपने जो ये अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो आपने लीकर पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में यह भी विषय शामिल था जिसको आप खाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हुआ? आपने कहा हम इंडिविजुअल लोगों को लॉटरी के सिस्टम से द ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। तो आपने कार्टेल और इन बड़े बड़े लोगों को, इन कंपनियों को, भगवती ट्रांसपोर्ट, नोवा गारमेंट, पाथवे टू HR सॉल्यूशन, इन लोगों को जो देने का काम किया, तो आपने जो लोगों को कहा कि जो पब्लिक मुझे अपना रेफरेंडम देकर कहेगी मैं वो काम करूंगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी। कमेटी की रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए आपकी क्या रिश्तेदारी हो गई, पूछना चाहते हैं आपसे अरोड़ा बंधुओं से। क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी विजय नायर जी से? क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी अर्जुन पांडे जी से कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बैठकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में ना बुलाकर उनको नवाजा जा रहा था, ओबराय में डील की जा रही थी। 32 जो जोन थे, हर जोन के अंदर, हर जोन के देने वाले व्यक्ति को जो 2-2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे सीधा 3-3 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं लिया, ये बताइए क्या रिश्तेदारी थी उन जोन के 16 जोनों से। और उसके बाद जो दुकानदार थे, उन दुकानदार से, जो रिटेल के दुकानदार है, जब CBI गहराई में जाएगी और पूछेगी तो जो रिटेल के दुकानदार जिस जोन में अलग दुकानदार थे, क्या आपके मनीष सिसोदिया जी ने आपसे केजरीवाल साहब बात करके ये तय नहीं किया था कि हर दुकानदार 2.5 लाख रुपए महीने हमको देगा, इसलिए हमने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। वो दुकानदार भी सामने आएंगे जिन लोगों से आपने 2.5 लाख रुपए मंथली के लेने तय किए थे अपने अरोड़ा बंधु एंड कंपनी से इकट्ठे करवाने के बाद। आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल साहब से, जवाब उनके पास होता नहीं है। डाइवर्ट करने की बात आप कह रहे हैं कि बार बार ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब पूरा देश जान चुका है, आपके फॉलोअर भी जान चुके हैं कि जब अच्छी पॉलिसी थी तो आपने इसको विड्रॉ क्यों किया, जो बार बार सिसोदिया साहब कहते हैं और आप लोग मिलकर कहते हैं। आपने जो इन लोगों को इंटरनेशनल बियर, जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब उनसे ओबराय में बैठ के मीटिंग की, तय की, तो इंटरनेशनल बियर के ऊपर 50 रुपए पेटी के हिसाब से दिल्ली की जनता के लूटने के लिए वो कीमत क्यों बढ़ाई गई, ये एक सवाल उठता है। बताइए आप, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं था। 144 करोड़ रुपया 30 क्यों छोड़े, वो आपको गौरव जी ने बता दिया है। इसलिए भाइयों, हम एक केवल जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों ये बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, ये भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए
कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अब एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। जो राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, अपने केवल सत्ता पर बना रहने के लिए कितने भी गिर सकते हैं, यह भाजपा आपसे पूछना चाहती है। इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ एक्साइज पॉलिसी में, तुम्हारी बनाई पॉलिसी में, ये आपने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया था और एफआईआर में कुछ नहीं है। अफसर बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। अरे भाई, अफसर तभी बढ़िया होते हैं, फल तभी बढ़िया होता है जब वृक्ष बढ़िया होता है। अगर उन अफसरों को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर मोदी साहब अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं। आपकी तरह चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करके, उन अफसरों को दबाकर, ब्लैकमेल करके वो काम नहीं होता है। अफसर अपनी काम का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। वो अफसर नहीं है कि आप जीवन में कभी कमिश्नर नहीं रहे इनकम टैक्स के, और आपने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं भ्रष्टाचारी होता तो करोड़ों लूट लेता। ये बताइए आप इनकम टैक्स कमिश्नर कौन से सन में थे? कितना बड़ा झूठ आपने धोखा लोगों को दिया है। अब ये झूठ आपके एक्सपोज हो रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब देशवासी केजरीवाल से पूछे, बात की बातें बाद में करेंगे, इधर उधर की बातें ना करो। ये बताओ एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के प्रश्न आमंत्रित है। की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कुछ समय पहले ट्वीट किया और उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि भाजपा की तरफ से उन्हें लालच दिया गया है, और इसी पर जवाब देते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है। गौरव भाटिया को भी आपने सुना और यही चीज का जिक्र उन्होंने करते हुए साफ किया है कि भ्रष्टाचारियों को कौन पार्टी से तोड़ना चाहेगा। उन्होंने जनता का पैसा लूटा है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। आबकारी नीति में बड़े लोग शामिल थे, ये भी बीजेपी का कहना है। और उन्होंने कहा कि केजरीवाल का अहंकार तोड़ेगी जनता।